हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम विस्मयेकशरीराय मायाय शोध्यरूपद अन्वेष्य परिहारोऽस्य बुद्धिमद्भिप्रयत्नतः माया त्वमेव निश्चेयम् इति चेत्तर्हि निश्चिनो लोकप्रसिद्धमायाया लक्षणं यत्तदीक्षताम् न निरूपयितुं शक्या विस्पष्टं भासते च या सा मायेतीन्द्रजालादौ लोका सम्प्रतिवेदिरे स्पष्टं भाति जगच्चेदिदम् अशक्यं तन्निरूपणम् मायामयं जगन्तस्माद् स्वपक्षपाततः निरूपयितुमारब्धे निखिलैरपि पण्डितैः अज्ञानं पुरस्तेषां भाति कक्षासु कासुचित् देहेन्द्रियादयो भावा वीरेणोत्पादिता कथं वा तत्र चैतन्यम् इत्युक्ते ते किमुत्तरम् वीर्यस्य स स्वभावश्चेत् कथं तद्विदितं त्वया अन्वयव्यतिरेकौ यौ भग्नौ तौ वन्द्यवीर्यदः न जानामि किमप्येतद् इदं ते शरणं तव अत एव महान्तोऽस्य प्रवदन्तीन्द्रजालताम् एतस्मात् किमिवेन्द्रजालमपरं यद्गर्भवासस्थितं रेतश्चेततिहस्तमस्तकपदप्रोद्भूतनानाङ्कुरं पर्यायेण शिशुत्वयौवनजरा वेशैरनेकैर्वृतं पश्यत्यति शृणोति जिघ्रति तथा गच्छत्यथा गच्छति देहवद्वटधानादौ सुविचार्य विलोक्यताम् क्वधाना कुत्र वा वृक्षः तस्मान्मायेति निश्चिनो। तो विचार चल रहा था माया का। दो ये माया ये क्या है? तो कहते कि इसका अनुभव तो हर एक को है। तो कैसे? तो कहा दो रूपों में, एक मोह के रूप में और दूसरा
जड़ता के रूप में। और जब विचार करेंगे युक्तियों के द्वारा, शास्त्र के द्वारा और अपने अनुभव के द्वारा, तो क्या इसके 3 रूप सामने आएंगे, तुच्छा, अनिर्वचनीय, वास्तविक। लौकिक व्यवहार में, लोक व्यवहार में इसकी वास्तविकता देखने में आएगी कि जितना भी ये भौतिक प्रपंच है तो कहीं न कहीं इसमें यथार्थता का बोध होता है। और जब शास्त्र के द्वारा विचार करेंगे तो ये क्या हुए, अनिर्वचनीय, तुच्छा। युक्तियाँ अगर दी तो युक्तियों के द्वारा एकदम तुच्छ, और शास्त्र के द्वारा विचार किया तो अनिर्वचनीय, अर्थात किसी भी शब्द के द्वारा इसका निरूपण नहीं कर सकता। तो क्या फिर ये माया दिखती क्यों है? तो क्या कपड़े में बने हुए चित्रों की तरह कपड़े को फैला दिया तो दृश्य दिखने लगे, और कपड़े को लपेट दिया दृश्य गायब। तो क्या बस इतना ही है। और ये जो पुरुष है चैतन्य का, ये तो असंग है, तो फिर इसको ये कैसे प्रवृत्त करती है? तो क्या उसमें स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी। तो जितना भी ये भौतिक प्रपंच है इसको अभिव्यक्त करने में परतंत्र, क्यों? बिना आत्मसत्ता के कुछ बोध हो नहीं सकता। और उस आत्मसत्ता को ढकने का काम करती है, स्वस्वरूप का जो बोध है उसको ढक दिया, तो उतने अंश में ये स्वतंत्र। और फिर वो जो चेतना का जो आभास, उस आभास को लेकर के कहा जीव भाव, ईश्वर भाव, मैं, मेरा आदि, ये सब फिर आने लगे। तो कहा कि वे जो माया है कैसी, तो इसमें विशेषता क्या है? तो कहा कि भाई ये जो कूटस्थ है, जो चेतन है, इसका आश्रय तो लेती है, लेकिन बिना इसका स्पर्श किए ही संपूर्ण जगत का निर्माण, कहते हैं ये उसकी विशेषता, ये भी चमत्कार। और कल चर्चा करके आए थे कि जहाँ भी कोई चमत्कार है वो प्रत्येक चमत्कार क्या है? माया मात्र, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और का ये चमत्कार करना तो उसका स्वभाव है कि जैसे पत्थर में कठिनता है, अग्नि में उष्णता है, जल में द्रवता है, तो कहते हैं इसी तरह से ये चमत्कार करना भी क्या, माया का स्वभाव। लेकिन ये कैसी है? शब्दों के द्वारा। और कब तक इससे चमत्कृत होंगे? कहा जब तक इसको नहीं जानते। जैसे कल उदाहरण दिया था, वो जो जादूगर है, वो जो दृश्य दिखाता है, हम हर एक में आश्चर्य करते हैं कि नहीं? और जो जादूगर दृश्य दिखा रहा है उसके लिए कोई वो नहीं, उसके लिए सामान्य सी बात है। तो तब कहते हैं कि भाई ये जो है इसका अभी जो माया है का मोक्ष के लिए तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा। और ये जो माया है तो कहते हैं कि इसका प्रतिपादन करना तो पड़ेगा, कुछ न बताना तो पड़ेगा। माया कैसे? केवल चमत्कार मात्र कहने से तो काम बनेगा नहीं। तो उसके लिए फिर कहते हैं विस्मयक शरीर आया। कहते हैं सबसे बड़ा जो आश्चर्य वो क्या है? तो कहते हैं ये शरीर ही। और ये शरीर, जितने भी शरीर हैं इस सृष्टि में, हर एक शरीर क्या अपने आप में एक आश्चर्य। मनुष्य का तो हम रोज देखते हैं इसलिए कोई आश्चर्य नहीं होता, लेकिन वो पशु पक्षी आदि उनको देखें, कभी कोई नया पक्षी
और देखने में आ जाए तो हम मन ही मन उसकी प्रशंसा करते हैं कि नहीं, कि उसकी जो विशेषता है। तो ये सब क्या है? कहते हैं ये माया के चमत्कार। तो इसलिए बुद्धिमद्भे प्रयत्नतः अन्वेष्य। कहते हैं जो बुद्धिमान है, विचारशील है, कहते हैं उसको प्रयत्नतः अन्वेष्य का प्रयत्न पूर्वक आगम और युक्तियों के द्वारा इसका अन्वेषण करना चाहिए कि ये जो माया जिसको हम कह रहे हैं ये क्या है, और जिसे हम आत्मा या चेतन कहते हैं, तो इन दोनों का विचार पूर्वक उसको करना चाहिए। और तब परिहारो हस्य, तो जब इन दोनों का विचार किया, विचार के द्वारा जब दोनों स्पष्ट हो गए कि जिसे माया कह रहे हैं माया का स्वरूप भी स्पष्ट हुआ, और जो चेतन है कूटस्थ असंग चेतन उसका भी स्वरूप स्पष्ट हो गया। तो जब स्वरूप स्पष्ट हुआ तो जैसे पहले कह के आए थे कि माया में क्या आएंगे कि तुच्छा, कि ये तो तुच्छ है। तो ये जब निश्चय हो गया तो कहा फिर इसका परिहार, इसका त्याग करना आसान है। और जब तक नहीं जाना तो कोई न कोई चमत्कार माया दिखाएगी और फिर व्यक्ति उसमें उलझ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो बुद्धिमान है तो वो तो अपने प्रयत्न के द्वारा क्या होता है, जैसे भगवान ने गीता में कहा ना, एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च। तो जो बुद्धिमान है एतद बुद्ध्वा, तो ये जो प्रकृति और पुरुष इन दोनों को जब जान लिया तो उसका नाम ही क्या है? कहते हैं बुद्धिमान। बुद्धि से क्यों? दोनों को जानने के सामर्थ्य। और जब दोनों को जान लिया तो एक की हेयता और दूसरे की उपादेयता, कि एक त्याज्य और एक ग्राह्य। तो जो माया है उसमें त्याज्यत्व का निश्चय, और जो चेतन है उसमें ग्राह्यता का निश्चय। तो जो त्याज्य है वो त्याग दिया और जो ग्राह्य है उसको ग्रहण कर लिया। तो कहते हैं वो कृतकृत्यता और जीवन में आएगी। और कब तक प्रयत्न करना चाहिए? तो कहा जब तक तत्व का बोध न हो जाए। इन दोनों का जो विचार है तो वो कब तक का आतत्वावबोधना, कि जब तक उस आत्म तत्व का, उस कूटस्थ तत्व का स्पष्ट बोध न हो जाए तो तब तक निरंतर इसका विचार करना चाहिए। तो कहते हैं कि भाई ये तो बात ठीक है, माया का निश्चय कर लिया, उसका परिहार भी कर सकते हैं, और निश्चय करने के बाद उसका परिहार कर। लेकिन ये माया का निश्चय कैसे हो? क्योंकि जिसको हम कहते तो हैं लेकिन यही माया है ऐसे तो नहीं कहते। हम कहते हैं कि संसार है या माया है, लेकिन इतनी ही माया है या यही माया है ऐसा नहीं कह सकते। तो कहते हैं उसका निश्चय तो करना पड़ेगा। तो उसी को कह रहे हैं माया तुम एव निश्चयम चेतर्हि निश्चिनु। कहते हैं माया के जो लक्षण है वो तो लोक प्रसिद्ध है, और पहले स्पष्ट करके जहाँ भी कोई चमत्कार दिखे, जहाँ भी कोई वो दिखे तो उसको माया ही समझो। तो इसलिए कहा ये जो लक्षण है माया के, जो लोक प्रसिद्ध लक्षण, क्योंकि किसी एक लक्षण के द्वारा हम ये नहीं कह सकते कि यही माया है। तो अगर एक लक्षण के द्वारा का यही माया है तो उतने में सीमित हो गया, बाकी उससे अलग तो नहीं है। और अगर हमने एक लक्षण दे दिया तो हमने क्या किया? उसको सीमित कर दिया।
तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये जो लोक प्रसिद्ध माया के लक्षण हैं, या जो भी लोक में माया नाम से प्रसिद्ध है, कहते हैं तद ईक्षताम, कहते हैं उसका ईक्षण करो, उसका विचार करो, उसको देखो। तो जब उसका ईक्षण करेंगे, विचार करेंगे, तो कहते हैं उसके द्वारा माया त्वमेव निश्चयम्, तो उस माया का निश्चय होगा कि वे माया क्या है। और जब एक बार निश्चय हो गया तो कहते हैं फिर त्याग करने में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन कहते हैं भाई ये तो बात ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ तो कहो कि ये माया के बारे में कुछ तो बताओ। तो उसको आगे कहते हैं न निरूपयितुं शक्या विस्पष्टं भासते चया स माया इति इंद्रजालादौ लोका संप्रतिवेदिरे। कहते हैं न निरूपयितुं शक्या, ये जो माया है तो कहा इसका हम किसी भी शब्द आदि के द्वारा निरूपण नहीं कर सकते कि ये ऐसी ही है, इस रूप में नहीं कह सकते। लेकिन कहते हैं विस्पष्टम भासते, माया का लक्षण ही है कि जिसका हम शब्दों के द्वारा निरूपण न कर सकें, लेकिन फिर भी का उसकी प्रतीति हो। जैसे संसार, तो हम बचपन से लेकर के आज तक संसार कहते आए कि नहीं कि ये संसार है। अगर कोई पूछे वे संसार क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, तो हमारे पास कोई शब्द नहीं। लेकिन संसार नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, तो सामने दिख रहा है। जितना भी ये लोक व्यवहार है, ये जितने भी दृश्य हैं, सब सामने दिख रहे हैं, लेकिन दिखने पर भी उसका किसी शब्द के द्वारा निरूपण नहीं कर सकते। या उसी तरह स्वप्न को ले लो, तो स्वप्न में जितने भी दृश्य देखे वो सारे के सारे दृश्य उस समय तो सच्चे से लगते हैं, लेकिन जब आँख खुली, आँख खुलने के बाद किसी भी दृश्य को हम दिखा सकते हैं क्या? और हमने देखा है वो तो स्पष्ट वहाँ तो बोध हुआ। और सुबह आँख खुलने पर यदि वो स्वप्न याद आए तो फिर वही सारे दृश्य दिखते हैं कि नहीं? और जैसे सुख दुख की अनुभूति स्वप्न में हुई थी, तो ठीक वैसी ही प्रतीति आँख खुलने के बाद भी होती है कि नहीं? लेकिन अगर कोई कहे वे दिखाओ, दिखा नहीं सकते। तो उसी तरह से संसार को भी देखें तो संसार संसार हम कहते रहे, प्रतीति भी उसकी होती रही, सामने दिखता भी रहा, लेकिन उसको दिखा नहीं सकते कि ये संसार है। और शब्दों के द्वारा तो इसलिए संसार के लिए क्या कह दिया? संसरति इति संसार, जो निरंतर गतिशील है। जो आज बच्चा है वो कल को जवान हो जाएगा, और आज जो जवान है वो कल को हो रहा। तो इस तरह से ये क्रम निरंतर चलता ही रहा। तो कहने का अर्थ ये कि संसार संसार करके हम व्यवहार करते रहे, और कहीं न कहीं व्यवहार में उसको सत्य भी मानते रहे, लेकिन फिर भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। या यूँ कहें कि आज तक संसार नाम की कोई चीज पकड़ में आई नहीं। तो दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो पकड़ में न आए, प्रतीति तो हो। सुख दुख आदि जितना भी है ये सब क्या है? प्रतीति मात्र। लेकिन पकड़ में आया क्या? जो भी जीवन का सुख दुख है उसको हम बता सकते हैं कि कितना है?
जो भी जीवन में सुख या दुख है उसको न दिखा सकते हैं, न शब्दों के द्वारा बता, केवल प्रतीति मात्र। तो कहते जहाँ प्रतीति तो हो, आभास तो हो रहा है, लेकिन पकड़ में न आए, उसका नाम माया। तो ये कहते हैं विस्पष्टम भासते, जो स्पष्ट भाषित तो प्रतीति स माया इति इंद्रजाला, कहते हैं उसका नाम माया। तो उदाहरण दिया इंद्रजाल, वो जो जादूगर का जो खेल है, वो जितने भी दृश्य दिखाता है उसमें से कोई भी सच्चा नहीं है, लेकिन सामने जब हम वो दृश्य देख रहे हैं तो उसकी प्रतीति हो रही है कि नाना प्रकार के दृश्य उसने दिखाए, तो हर एक दृश्य उस समय सच्चे सा, लेकिन वास्तविकता। तो कहते हैं इसी तरह से ये संपूर्ण जो जगत है, जितने भी लोक हैं, तो लोक का अर्थ अगर ये अर्थ करें भाई मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक आदि, उसमें भी दोष नहीं है, लेकिन लोक का सही अर्थ है लोक्यते कर्म फल भुज्यते यत्र स लोक। कहते जहाँ लोक्यते, जहाँ हम वो सुख दुख आदि को देखते हैं, लोक्यते देखना, लोक्यते अवलोक्यते संसार को देख रहे हैं, और उसके साथ साथ कर्म फल भुज्यते, जहाँ आकर के हम अपने कर्मों के फल को भोग रहे हैं, तो उसका नाम लोक। और कर्म फल भोगने के लिए, इस जगत को देखने के लिए किसी न किसी शरीर की आवश्यकता है, क्योंकि ये जितने भी शरीर हैं इस सृष्टि के अंदर, ये शरीर क्या है? तो कहा भोगायतनम शरीरम। जितने भी शरीर हैं, चाहे वो मनुष्य का हो, पशु पक्षी का हो, कोई भी हो, तो प्रत्येक शरीर क्या है? कहते हैं भोगायतनम। आयतन माने घर, तो किसका घर? भोग का। तो जितना भी सुख दुखादि भोग हैं, तो वो किसके? शरीर के। तो शरीर होगा तो सुख दुखादि भोग भोग, अब बिना शरीर के तो लोक का अर्थ शरीर। तो इस सृष्टि में जितने भी शरीर, चाहे वो मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि, प्रत्येक शरीर क्या है? अपने आप में एक लोक है। तो इस तरह से कितने लोक हो गए? और 84 लाख तो जी माने तो उतने लोग तो हैं। तो ये जितने भी शरीर हैं, ये अपने आप में एक लोक। तो इसलिए कहते हैं जितने भी ये शरीर हैं, ये सब क्या है? माया का खेल मात्र, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। हाँ, माया ने आपका जैसा वो कर्म फल भोग है, उस भोग के आधार पर आपके लिए एक घर बना दिया। जैसे मकान बनाया, तो जिसकी जैसी जितनी सामर्थ्य है, उसके आधार पर वो मकान बनाएगा, जैसी भी सामर्थ्य होगी। और बहुत बढ़िया आपने मकान बनाया, सारी सुख सुविधाएं उसमें हैं, लेकिन फिर भी दुख भी रहता है कि नहीं? सारी सुख सुविधाएं होने पर भी। और एक सामान्य व्यक्ति है, उसने छोटा सा 2 कमरे का मकान बनाया, तो भौतिक दृष्टि से तो जिसका बहुत बढ़िया मकान है उसकी अपेक्षा वो दुखी है, लेकिन वो भी उसमें सुखी है कि नहीं? तो इसलिए जितने भी ये शरीर हैं, तो वहाँ हर जगह वो सुख दुखादि भोग तो हैं। तो इसलिए कहते हैं लोका। तो ये जितने भी लोक हैं, जितने भी शरीर हैं, ये सब शरीर क्या हैं? तो कहो इंद्रजाल मात्र, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और ये सब लोग
क्यों यहाँ आके हम अपने कर्म फल को भोग रहे हैं। तो कहते हैं भी बात ठीक है, लेकिन ये शरीर आदि का, तो कहते हैं जो लोगों को आपने माया मात्र का, इंद्रजाल का, कहते हैं ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ है। तो उसी को आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि आगे भाई ये जितना भी जगत है, जितने भी शरीर हैं, तो इन शरीरों की भी आपको प्रतीति हो रही है कि नहीं। जो कुछ भी हमने दृश्य देखा जगत का, तो वो सारे के सारे दृश्य क्या, जो भी रूप आदि हमने देखा, शरीर आदि को देखा, तो ये सब एक दृश्य से ज्यादा और क्या है। तो इसलिए वो जगत को कहा चलचित्र। चलचित्र माने मूवी, फिल्म। तो जैसे वो टीवी के पर्दे पर वो दृश्य आते हैं, तो वो सब चित्र हैं और वो सब चल रहे हैं कि नहीं। और उसी तरह से ये संसार का भी अगर विचार करें, तो यहाँ भी क्या है, स्थिति वही है। जो दृश्य जीवन में एक बार देख लिया, फिर दोबारा नहीं देख सकते। हाँ, वो जो टीवी का वो है, उसमें तो एक वो है कि वो जो सीजी है, कोई दृश्य आपको अच्छा लगा तो फिर से उसको एक और रिवर्स बटन है, तो उससे रिवर्स किया, फिर से उस दृश्य को देख सकते हैं। लेकिन जीवन की सीजी में कोई रिवर्स बटन नहीं है। यहाँ तो एक बार चल पड़ी तो जब तक पूरी नहीं होगी फिर रुकने वाली नहीं है। और ये जितने जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब दृश्य मात्र। और जैसे वो टीवी के पर्दे पर दृश्यों को देखते देखते उसके साथ क्या कर लेते हैं, तादात्म्य कर लिया, और वो सारे दृश्य झूठे, लेकिन फिर भी अपने को सुखी दुखी मानने लगते हैं कि नहीं। तो उसी तरह से संसार के दृश्यों के साथ भी क्या किया, और तादात्म्य कर लिया। तो उस तादात्म्य के कारण वो सुख दुख आदि, और वास्तव में न सुख से कोई मतलब है न दुख। जैसे मैंने पहले भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी के भी सुख दुख से कोई मतलब नहीं, क्यों हर एक व्यक्ति की अपनी एक दुनिया। और जहाँ वो अपनत्व का भाव है, तो वहाँ अगर किसी को दुखी देखा, तो उसके दुख को देख करके हमने जीवन में जो दुख भोगा या जो दुख की हमारे पास अनुभूति है, उस दुख का हम अपने ऊपर आरोप कर। और किसी को सांत्वना देने जाते हैं तो क्या कहते हैं, वे मैं समझ सकता। तो किस आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर हम अनुमान करते हैं। लेकिन वो जो दुखी व्यक्ति है वास्तव में कितना और कैसा दुखी है वो कभी हम जान नहीं सकते। हम क्या करते हैं, अपने ही दुख को अपने ऊपर आरोपित किया। और उसी तरह से सुख को भी, सुख के क्षणों में किसी के पास गए तो वहाँ भी सामने वाले के सुख से कोई मतलब नहीं, लेकिन हम अपने सुख की कल्पना में सुखी। तो ये सब हम नाटक ही करते रहे कि नहीं। दुखी व्यक्ति को सांत्वना देने के लिए गए तो अपने स्वयं के दुखी होने का नाटक किया, और सुखी के पास गए तो अपने सुखी होने का नाटक। वास्तव में तो उसके सुख दुख से कोई मतलब है ही नहीं। और उस समय भी हम सुखी या दुखी हैं क्या, न सुखी न दुखी। हम उसको दिखाने के लिए थोड़ा सा एक भाव अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं। तो ये सब क्या है, नाटक ही तो है। तो कहने का अर्थ ये कि बचपन से लेकर के आज तक या मृत्यु पर्यंत हम नाटक के अतिरिक्त और क्या करते रहे। और ये इंद्रजाल, ये भी तो माया है।
तो हमने अपनी माया के द्वारा सामने वाला जो व्यक्ति है, जैसी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार अपने को ढाल लिया कि नहीं? तो ये माया नहीं तो और क्या? तो कहते हैं इसी तरह जितना भी ये जगत है ये सब क्या है? का माया मात्र, इंद्रजाल मात्र, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और जो कुछ ये दिख रहा है स्पष्टम भाति, जो प्रतीति हो रही है, तो कहते हैं इसको भी हम शब्दों के द्वारा नहीं कह सकते। कोई भी वस्तु हमने देखी, उस वस्तु का हम वर्णन करने लगे तो क्या सही अर्थों में उसका वर्णन कर सकते हैं? या एक फूल को ही ले लें तो हम फूल का वर्णन करते हैं, ये ऐसा ये ऐसा, लेकिन वास्तविक फूल का वर्णन, तो उसका जो बाह्य आकार है, उसके जो गुण आदि हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत कहते हैं। तो वही कहते हैं कि ये जो मायामय तो सिद्ध कैसे होगा? तो वही कह रहे हैं स्पष्टम भाति जगत। कहते हैं जैसे ये जो जगत है, संसार है, ये स्पष्टम भाति, स्पष्ट प्रतीति हो दिख रहा है, लेकिन तन निरूपणम अशक्यम, उसका निरूपण नहीं कर सकते। क्यों? जो कुछ भी हम देख रहे हैं तो क्या वो प्रकाश से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जैसे टीवी के पर्दे पर जो भी हमने दृश्य देखे वो सारे दृश्य प्रकाश से अतिरिक्त और क्या? प्रकाश के द्वारा अलग अलग रूप। तो उसी तरह से संसार के जितने भी दृश्य हैं वो भी प्रकाश से अतिरिक्त और कुछ नहीं। कोई भी वस्तु आप ले लो तो प्रत्येक पदार्थ के अंदर तरंगे हैं कि नहीं? और वो जो तरंगे हैं वो कौन सी? वही आत्म तरंग है। और आपकी इंद्रियों के द्वारा जो तरंगे निकली वो भी कौन सी? वो भी वही आत्म तरंग। एक वस्तु है, ये पुस्तक ही ले लो, हम कहते हैं हमने पुस्तक को देखा, तो पुस्तक को या इसके आकार को हमने तो इसके अंदर भी वो तरंगे हैं। और हमारी आँख से भी तरंगे निकली तो वो कहाँ तक आई? इस पुस्तक तक। और इसका जो आकार था उसको ग्रहण किया और वहाँ से वापस लौट गई। तो क्या किया? हमारी आँख से निकला हुआ वही आत्म प्रकाश, उसने इसमें व्याप्त जो प्रकाश है उसको ग्रहण किया और अंतःकरण के पर्दे पर एक चित्र छप गया। वो कैमरे की तरह फ्लैश दबाते हैं ना, तो फ्लैश दबाते ही क्या हुआ? एक क्षण के लिए वो लाइट चमकी और उतनी देर में वो चित्र छप गया है कि नहीं? तो वो चित्र क्या है? लाइट के अतिरिक्त और कुछ है क्या? जो भी हो रील में, उसमें, या आजकल तो वो इलेक्ट्रॉनिक वो आ गए, तो उसमें क्या है? वो जो हमने फोटो लिया वो प्रकाश से अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो उसी तरह से यहाँ भी ये इंद्रियों के माध्यम से आत्म प्रकाश पहुँचा उस वस्तु तक। उस वस्तु में व्याप्त जो तरंगे हैं, उन तरंगों के माध्यम से उस वस्तु के एक आकार को ले लिया। तो अब किसने किसका ग्रहण किया? प्रकाश ने प्रकाश का। तो बीच में तो अपना ये झूठा अहंकार कि हमने ये देखा या वो देखा, जितना भी हम कहते हैं वो सब क्या है? झूठा अहंकार मात्र। वास्तव में हमने कुछ देखा ही नहीं। एक प्रकाश ने प्रकाश का ग्रहण किया और वो प्रक्रिया सतत चल रही, लेकिन उस प्रकाश में भी वो जो दृश्यों का भाव कहते हैं ये इंद्रजाल ही तो इसलिए कहते हैं असक्यम तन निरूपण, कि जैसे वो जो जगत है वो स्पष्ट प्रतीत हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका हम निरूपण नहीं कर सकते कि भाई जगत ऐसा है। तो कहते हैं यही माया है। तो इसलिए कहते हैं मायामयम जगत तस्मात् का, इसलिए ये सारा का सारा जगत क्या है? मायामय। ईक्ष स्वापक्षपात,
कहते हैं पक्षपात से रहित होकर के जरा इस जगत का विचार करो, इस संसार का विचार करो। ये जितने भी दृश्य दिख रहे हैं, इन सारे दृश्यों का पक्षपात रहित होकर यानी तटस्थ भाव से विचार करो, तो क्या माया का स्वरूप अपने आप स्पष्ट होगा। और उसके साथ साथ जो आत्मा है, उस आत्मा का स्वरूप भी स्पष्ट होगा। विचार तो हम सब करते हैं, लेकिन प्रत्येक विचार में कहीं न कहीं वो पक्षपात है कि नहीं। प्रत्येक उसमें और पक्षपात। तो जो भी हमने विचार किया, चाहे वो भौतिक जगत को लेकर के कोई भी विचार जीवन का अगर देखें, तो उसमें कहीं न कहीं वो पक्षपात है कि नहीं, कहीं न कहीं अपना स्वार्थ है। तो अभी तक जितना भी हमारा जगत को लेकर के या ईश्वर को लेकर के, परमात्मा को लेकर के जो विचार है, तो उसमें कहीं न कहीं कहते हैं वो स्वार्थ आ जाता है। तो उससे अलग हट कर के तटस्थ भाव से जब विचार करेंगे, तो दोनों का रूप सामने आएगा। तो कहते हैं ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? कहा जगत का तो जो बड़े बड़े वो हुए विद्वान हुए, उन्होंने निरूपण भी तो किया है कि भी जगत ऐसा है, जगत वैसा है। और वास्तव में तो वो केवल इंद्रजाल, और वेदांत की दृष्टि में तो वो विवर्त के अतिरिक्त और कुछ नहीं, केवल अलग अलग दर्पण हो गए और उसमें उसी एक तत्व की अभिव्यक्ति मात्र, छाया मात्र, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और थोड़ा विचार करके देखें तो ये जगत भी क्या है? तो का स्वप्न। तो स्वप्न को तो हम मानते हैं कि नहीं वो स्वप्न है, लेकिन जगत को कहीं न कहीं सच्चा मानते हैं। और दूसरी तरफ स्वप्न भी मानते हैं। कोई बहुत पुरानी इच्छा आकांक्षा पूरी हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि हमारा बड़ा पुराना सपना था, आज पूरा हो गया। और बहुत आशाएं जोड़ रखी हों और उसका सब आधार छूट जाए तो हम क्या कहते हैं कि हमने एक सपना देखा था वो टूट गया। तो अनजाने में ही सही, तो कहीं न कहीं इस जगत को हम स्वप्न स्वीकार करते हैं कि नहीं, अनजाने में। और वास्तविकता देखें तो है ही स्वप्न। तो जिसे हम स्वप्न कहते हैं वो कितनी देर का? 5 सेकंड। तो विचारक वैज्ञानिक लोग इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वे बड़े से बड़ा जो स्वप्न, हम कहते हैं आज तो बड़ा लंबा स्वप्न देखा, तो बड़े से बड़ा जो स्वप्न है उसकी उम्र कितनी? तो कहते हैं 5 सेकंड से ज़्यादा कोई भी स्वप्न दिखता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड। और 5 सेकंड में हमने क्या क्या देख लिया? बहुत कुछ देख लेते हैं। कितनी देर? 5 सेकंड में। और वो तो बहुत लंबा स्वप्न हो गया तब 5 सेकंड। और ज़्यादातर स्वप्न की अवधि वही 1 से 2 सेकंड, और उतने में वो देखते हैं। और उसी तरह से जगत को देखें तो ये भी स्वप्न जो बीत गया वो भी क्या है? आज स्वप्न की तरह ही है कि नहीं, कि जैसे कुछ सपने याद रहते हैं और कुछ भूल जाते हैं, तो उन स्वप्नों के कुछ स्मृतियां अपने पास रहती हैं। उसी तरह से जो जीवन बीत गया उसकी भी चंद स्मृतियों के अतिरिक्त अपने पास और क्या है? कुछ अच्छी और कुछ बुरी। और सारा जीवन जो बीत गया वो याद हो वो भी संभव नहीं। और कुछ विशेष घटनाएं याद है, बाकी सब जैसे सपनों को भूलते जाते हैं, इसको भी भूलते गए। और भविष्य के लिए जो भी कल्पना है वो भी तो स्वप्न है।
बस अंतर इतना ही है कि जिसे हम स्वप्न कहते हैं वो बंद आँख से देखा गया स्वप्न, और जिसे हम सच कहते हैं वो खुली आँख से देखा हुआ स्वप्न हैं, दोनों स्वप्न ही। और ये स्वप्न कहाँ से आया, कैसे आया, इसका कभी विचार नहीं करते। हाँ, दिख लिया बस उसको मिथ्या, तो कहते हैं वो भी तो क्या इंद्रजाल ही तो है। तो उसी तरह से ये सारा का सारा जगत ये क्या कहते हैं, मायामयम, संपूर्ण जगत और माया के खेल के अतिरिक्त और कुछ नहीं। लेकिन क्या फिर भी कुछ आचार्य लोग इसका विवेचन करने चले जगत का कि वे जगत ऐसा ऐसा है, लेकिन वो भी इसका विवेचन नहीं कर सके। क्यों, कुछ अवस्थाओं तक, कुछ कक्षाओं तक किसी ने ये पहली सीढ़ी में, तो कोई दूसरी सीढ़ी में, कोई तीसरी सीढ़ी में, तो भाई इतना ही उसका विवेचन कर। क्यों, समग्र रूप से माया का जो विवेचन है वो कौन कर सकता है, कि वो जो मायापति, और जो उस माया को जानता है तो उसको तो उसका विवेचन करने की कोई जरूरत है नहीं। जैसे कल्पना हम करते हैं या कभी वो विचार करते हैं कल्पना में, तो वो जितने भी पदार्थों का हमने निर्माण किया तो कभी उसका विचार करते हैं क्या कि वो कहाँ से आए, कैसे आए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो कल्पना की और आए। तो इसलिए कहते हैं निरूपयितुम आरब्धे का, कई जो विचारक हैं जो जगत को कहीं न कहीं सत्य आदि मानने वाले हैं, तो कहते हैं निरूपयितुम आरब्धे, इस जगत का निरूपण करना शुरू किया कि भाई जगत ऐसा है, जगत ये वो है। लेकिन जितने भी पंडित या जितने भी विचारकों ने इसका निरूपण करना शुरू किया तो कहते हैं वो कुछ दूरी तक तो चले, लेकिन आगे फिर कहते हैं अज्ञानम पुरः तेषां, उससे आगे तो फिर अज्ञान ही अज्ञान। कुछ दूर तक तो चले लेकिन फिर आगे वही अंधकार, फिर आगे क्या उसका वर्णन करें, तो वो संभव नहीं रहा। इसलिए जिन्होंने भी वो क्या कहते हैं कुछ अवस्थाओं तक उसकी चर्चा की, तो कहते हैं कि वे इसका निरूपण, जगत का निरूपण क्यों नहीं कर सकते। तो कहते हैं उसके लिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। जो शिष्य है या पूर्व पक्षी है उसने कहा जगत इतना दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है और लोगों ने इसका निरूपण भी किया, और आप कहते हैं कि नहीं इसका हम कथन नहीं कर सकते, क्यों। तो फिर वो कहते हैं चलो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, वे आप उत्तर दो। तो कहते हैं देहेन्द्रियादयो भावा वीरेण उत्पादिता कथम कथम वा तत्र चैतन्यम इत्युक्ते ते किमुत्तरम। तो कहते हैं ये जो शरीर है, इस शरीर में इंद्रियादयो भावा कथम, ये इंद्रिय आदि में जो चेतना है का, ये चेतना कैसे आई, इसका कोई उत्तर आपके पास है कि शरीर बना, शरीर में फिर ये इंद्रियां बनी और इन इंद्रियों में चेतना आदि आई, इच्छा संकल्प शक्ति आदि ये सब शरीर को लेकर के आई, तो ये आई कैसे, पहला प्रश्न। कहते हैं दूसरा कि वीरेण उत्पादिता कथम, तो कोई कहे कि भाई वीर के द्वारा ये सब उत्पन्न हुआ, तो क्या वो कैसे बना, इस गर्भ के अंदर ये शरीर का निर्माण कैसे हुआ और कैसे वो चेतना आई, कहाँ से चेतना आई। कहते हैं इसका कोई उत्तर है आपके पास। और कहते हैं तीसरा कथम तत्र चैतन्यम, तो वहाँ वो जो चेतना है वो कहाँ से फिर प्रकट हो गई। तो कहते हैं ते किमुत्तरम, इसका तुम्हारे पास कोई उत्तर है। तो कहते हैं ये तो तीन ही प्रश्न है, तीन श्रेणी। हाँ उसके बारे में थोड़ा बहुत का कुछ निरूपण को किसी ने किया तो वो पहली सीढ़ी में, तो दूसरी सीढ़ी में नहीं पहुंचा, दूसरी का किया तो तीसरी में नहीं पहुंचा। लेकिन थोड़ा बहुत निरूपण करने पर भी ये जो तीन प्रश्न है का, इनका कोई उत्तर आपके पास है क्या।
तो शिष्य कहता है हम इसको स्वभाव मानेंगे। तो आपने क्या कहा, माया का स्वभाव। अब जैसे पत्थर में कठिनता, जल में शीतलता और अग्नि में उष्णता का ये उसका क्या स्वाभाविक है, तो उसी तरह से वीर्य में भी का शरीर आदि उत्पादन की जो सामर्थ्य है, कहते हैं वो हम स्वाभाविक मानेंगे। तो कहा नहीं, ये भी नहीं कह सकते। तो इसे कहते हैं कि जो स्वभाव आदि है, स्वभाव उसको कहें तो कहते हैं वीर्य से एस स्वभावस्य कथम तद विदितम त्वया। तो कहते हैं फिर हमारा तुमसे एक प्रश्न कि कथम विदितम त्वया, कि तुमको कैसे पता लगा कि ये शरीर आदि का निर्माण और उसमें चेतना आदि इंद्रिय आदि का जो निर्माण है उस वीर्य का स्वभाव है, ये तुम कैसे जानते हो? अगर जानते हो तो क्या उसका उत्तर तो, और अगर केवल स्वभाव कहो तो कहते हैं वो हो नहीं सकता। क्यों? अगर स्वभाव ही मानेंगे तो कोई भी दंपति निसंतान नहीं होना चाहिए, लेकिन लोक व्यवहार में तो और देखा जाता है कि जो बंधे है वहाँ तो शरीर आदि का निर्माण नहीं होता, तो इसलिए कहा उसको हम स्वभाव भी नहीं कह सकते। तो अन्वय व्यतिरेक भग्नौ तव बंध वीरता। अगर स्वभाव मानेंगे तो फिर वहाँ लक्षणा करनी पड़ेगी कि यत्र यत्र वीर्यम तत्र तत्र शरीरम, लेकिन वो तो देखने में आता नहीं है। इसलिए कहा कि वे स्वभाव भी आप इसको नहीं कह सकते, लेकिन जो शरीर आदि का निर्माण है वो उसके द्वारा ही है, हो रहा है, लेकिन कैसे हुआ, क्या उसमें कारक हैं, वो आप नहीं कह सकते। तो इसलिए कहा ऐसी स्थिति में आपको तो फिर समर्पित होना। शिष्य है वो कहता है कि भाई आपके जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों का तो मेरे पास कोई उत्तर है नहीं, इसलिए मैं क्या करता हूँ, कहते हैं शरणम तव। तो कहते हैं इसलिए मैं हारा, अब आप ही जरा उत्तर दो कि भाई ये सब कैसे हुआ, कि कैसे शरीर आदि का निर्माण हुआ, ये माया क्या। तो इसलिए वो कहते हैं न जाना भी कीमत ये का, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता। और ऐसा कि इत्यंते शरणम तव, कहते अंत में मैं अब आपके शरण में। अतएव महांतो से प्रवदंती इंद्रजालदाम। कहते हैं ये जो तुम ये कह रहे हो कि हम न जाना, मैं नहीं जानता, कहते हैं यही इंद्रजाल है कि सब कुछ देख रहे हैं, प्रतीति भी है, समझ भी रहे हैं, लेकिन उसके रहस्य को नहीं जान सकते कि कैसे वो शरीर आदि का निर्माण हुआ। तो कहते हैं इसी का नाम इंद्रजाल, इसी का नाम माया। तो उसी को आगे और स्पष्ट करते हैं कि तस्मात् किमेव इंद्रजालम अपरम यत् गर्भवास स्थितम्। कहते हैं सबसे बड़ा जो इंद्रजाल है, सबसे बड़ी जो माया है वो क्या है, कहते हैं इस शरीर का निर्माण। इस शरीर के निर्माण से बड़ी माया और कुछ हो नहीं सकती। तो इस शरीर का निर्माण कैसे हुआ, हाथ पैर नाक कान आदि ये सब अवयवों का निर्माण हो रहा है, निर्माण तो हुआ, और जैसा शरीर जैसी जाति उसके अनुसार हुआ। पशु पक्षी के अंदर उसके अनुसार शरीर का निर्माण, मनुष्य के अंदर, और जो कीट पतंगे आदि हैं वहाँ, और वो कहीं वो गंदगी पड़ी हो तो वहाँ भी वो जीव आदि का निर्माण। कहते हैं ये जितने भी शरीरों का निर्माण हुआ ये कैसे हुआ, इसका हम विचार, हाँ निर्माण हो रहा है इतना कह सकते हैं। और उसी तरह से का शरीर का निर्माण हुआ तो शिशुत्व यौवन जरा, तो पहले छोटा बच्चा, तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक की 10 अवस्थाएं, शिशु पौगंड बाल युवा कुमार
और फिर वृद्ध, जरा, मृत्यु आदि इस तरह से ये 10 अवस्थाएं हैं और हर जगह परिवर्तन होता चला जाता है कि नहीं। और ये परिवर्तन कब हुआ, कैसे हुआ, तो कहते हैं वो नहीं, इसलिए कहते हैं जरा विषय अनेक वृत्ति। और अगर वो माने, स्वभाव भी माने, तो क्या फिर हर एक शरीर एक जैसा होना चाहिए? वो तो होता नहीं। संसार में बाकी जीवों को छोड़ें, मनुष्य का अगर विचार करें तो किन्हीं भी 2 व्यक्तियों की शक्ल असंख्य वो हैं, लेकिन किसी भी 2 व्यक्तियों को हम पूरी तरह मिला नहीं। यहाँ तक कि जो जुड़वा हैं उनकी भी शक्ल में कुछ न कुछ अंतर तो ये इतना भेद जो है, ये भेद किसने किया? तो कहते हैं ये सब क्या है? माया। तो और उसके साथ साथ पश्यति अति शृणोति जिगरति गच्छति तथा गच्छति। कहते हैं देखना, सूंघना, सुनना आदि ये जितने भी गुण हैं, ये गुण कहाँ से आए? कहते हैं इसका भी हम वो विवेचन नहीं कर, लेकिन हैं, दिख रहे हैं, इतनी बात पक्की है। तो ये सब क्या है? क्या दिख रहा, आभास हो रहा है? तो ये शब्द कैसे आपको सुनाई दिया? ये रूप, जो भी आंख से रूप देखा, उसका अंदर पर्दे में कैसे चित्र बना, तो इसके बारे में वो स्पष्ट वो विवेचन नहीं कर सकते। तो कहते हैं ये सब क्या है? ये सब माया है। और आगे स्पष्ट करते हैं, कहा कि भाई चलो ये तो थे। और उसी तरह से जो वृक्ष आदि हैं, वनस्पतियाँ हैं, तो वो बड़ का बीज कितना छोटा और वृक्ष इतना बड़ा। तो कहते हैं ये सब माया नहीं तो और क्या है? तो इसलिए जो माया है का उसके द्वारा हम शब्दों में ये नहीं कह सकते ये। तो इस तरह से माया का जो स्वरूप है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। और आगे कहेंगे वे जो तर्क से जो परे चीज है, जहाँ तक हमारी बुद्धि नहीं पहुँच सकती, तो क्या उसमें तर्क नहीं करना चाहिए? उसको जैसा शास्त्र कहे वैसा मान लेना चाहिए। क्यों? तर्क से कुछ मिलेगा नहीं, केवल बुद्धि में विकार आएगा। तो इन सब बातों की चर्चा आपने फिर कल करेंगे। हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।